क्या वार्तालाप हो रही है, बस समझ में नहीं आ रहा। अकाउंट पेबल तो बताया गया था, अकाउंट पेबल को आप प्रिपेयर किए हैं? बताइए। Accounts payable is one of the capital transaction covering payment to suppliers on money for the goods and services collaboration for services. Accounts payable एक संयोजन है जो कंसर्न के लेनदेन का जो मतलब एक काम करता है। इसके अंतर्गत जो भी आपूर्तिकर्ता होते हैं वो अपने सामान और सेवा के बदले या सामान और सेवा के लिए अपना धन प्राप्त करते हैं। औसतन 72 कार्य करते हैं। Discussed by trying to check each count to such supplies as the electronic company, telephone company, cable TV or satellite service for open newspaper and so on. इसके अंतर्गत जो हर महीने चेक पेश कर देता है इसके दायरे में देखकर कंपनी आती है तो केबल टीवी सैटेलाइट सर्विस कंपनी समाचार ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत हैं। ये खुद से आपने तैयार किया? सहयोग लिया? सहयोग नहीं किया। चलिए भाई, बड़ा किया आप बताइए। और तेज बोलिए थोड़ा सा। नेक्स्ट, अकाउंट पेबल खाता भुगतान के बारे में बताइए। Account payable is one of the series of accounting practices covering payment to suppliers on money for goods and services. खाता भुगतान लेखांकन की ऑन मनी क्या होता है? हाँ, उसका पैसा, स्वयं का धन। खाता भुगतान लेखांकन की श्रृंखला है जो लेनदेन को कवर करने के लिए आपूर्तिकर्ता भुगतान करता है अपने सामान और सेवा के लिए। तो ओवर एज हाउसहोल्ड परफॉर्म दिस टास्क बाय ओवर एज नहीं, एवरेज। एवरेज मतलब औसतन, औसतन से। The average household perform this task by writing check each month to the supplier as the electronic company, telephone company, cable TV or satellite distribution, the local newspaper and so on. जो औसत रूप से हर तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह आपूर्तिकर्ता हर महीने चेक लिखकर इस कार्य को करते हैं, जैसे इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, टेलीफोन कंपनी, केबल टीवी, सैटेलाइट डिश सेवा, स्थानीय समाचार पत्र आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक, बहुत इसकी और टास्क है, टास्क बार नहीं है वो। आप इतनी स्पीड क्यों पढ़ रही है? आराम से पढ़ो। समय बताइए। खाता भुगतान वह एक श्रृंखला है लेखांकन लेनदेन को कवर कर लेता है जो आपूर्तिकर्ता कवर माने क्या समझ रही है? तो हमने बताया था कवर के बारे में। जो खाता पेमेंट किया गया यानी कि जो भुगतान किया गया उसको कवर करता है। जो आपूर्ति करता है वो सामान और सेवा के लिए धन प्राप्त करता है।
औसत रूप से घर पर पहुंचा सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपूर्ति के लिए हर महीने चेक लिस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, टेलीफोन कंपनी, केबल टीवी खाता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ऐसे सैटेलाइट डिस्क सेवा और स्थानीय समाचार पत्र और खाता भुगतान के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन बहुत जो है ग्रेटफुल नहीं है। सामान्य सेवाएं और इस तेज बोलिए। सामान्य सेवाएं देने के लिए एक आपूर्तिकर्ता है, आपूर्ति की क्षमता है जो ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करेगी। सप्लायर्स कंपनी को उस प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें सप्लायर को क्वालिटी का प्रबंधन एक सक्रिय और सहयोग दृष्टिकोण का उपयोग करके किया जाता है। जब कोई कंपनी शाखा पर यानी क्रेडिट पर कोई माल खरीदती है, उसका भुगतान अल्प अवधि में करना होता है तो उसे उस देय खाता यानी अकाउंटेबल पेबल कहते हैं। एक लंबी चौड़ी कहानी आपने बना दिया। किसी का सहयोग लिया, बिना सहयोग के लिखा। अगर बिना सहयोग के आपने तैयारी की है तो अच्छी बात है, थोड़ी कमियां हो सकती हैं, प्रयास करते रहिए, इसको ठीक करने का प्रयास करिए। मैंने कहा था कि अकाउंट पेएबल जो होता है वो एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एक श्रृंखला होती है, यानी कि लेखांकन में लेन देन की एक श्रृंखला होती है जो किसको कवर करता है? भुगतान को कवर करता है, सिर्फ भुगतान को। यानी कि जब आप धन देते हैं, ठीक, इसके अंतर्गत जो आपूर्तिकर्ता होता है वो अपना धन प्राप्त करता है सामान और सेवा के बदले। इसके अंतर्गत आपूर्तिकर्ता कौन होता है? जो सप्लायर होता है सामान का। आजकल आप ऑनलाइन सामान लेते हैं तो क्या करता है कि आप से सामान का धन अलग लेता है और डिलीवरी करने के लिए अलग से चार्ज दिया जाता है। तो सामान जो वस्तु आपने खरीदा वो सामान हो गया, और सेवा क्या हो गया? जो आपको उसने घर तक पहुंचा के दिया। तो हम आपूर्तिकर्ता को सामान और सेवा के बदले उसी का पैसा उसको देते हैं, सामान का पैसा। इसके अंतर्गत जो है हर महीने जो हम चेक राइट करते हैं, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी को जो देते हैं, टेलीफोन कंपनी को जो देते हैं, केबल टीवी, सैटेलाइट डिश और स्थानीय समाचार पत्र, ये लगभग सभी जो है भुगतान से संबंधित है। हर महीने आप इनका भुगतान करते हैं। तो अकाउंट पेएबल यूं कहा जाए कि जहां भुगतान होगा वहां अकाउंट पेएबल का प्रयोग। अब बारी आती है अकाउंट रिसीवेबल पर। अकाउंट रिसीवेबल मीन्स खाता प्राप्ति। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन से पेमेंट, कौन से धन आते हैं, वित्त आते हैं, समझिए।
अकाउंट रिसीवेबल इज वन ऑफ अ सीरीज ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। यह भी क्या है? एक श्रृंखला है लेखांकन के अंतर्गत वित्त के लेन देन का, धन के लेन देन का। जिसमें क्या होता है? डीलिंग विद द बिलिंग। जो भी व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, वो बिल के साथ होता है। समझौता जो होता है, डील जो होता है, वो उसके बिल के साथ। बिल समझ रहे हैं साहब? हमने तब तक चूहे का बिल सुना है, सांप को जल बिच्छी का बिल सुना है। बताइए इसके अलावा और कौन किसी बिल का नाम सुना आपने? बताएं किसी और बिल के बारे में जानती हैं? किसी का जो हम पेमेंट करते हैं, किसी चीज का पेमेंट करते हैं, उसको भुगतान कर दिया, उसको भी तो पेमेंट हो गया। जो हम लोग को स्लिप मिलता है, तो स्लिप को क्या बोलते हैं? बिल। बिल बोलते हैं। बिल को हम अपनी भाषा में क्या कहें? अरे बताओ ना भाई, बिल सुनी हो ना? बिल सुने हैं, पता नहीं। अपनी भाषा में जो सामान के बदले जो पावती होता है वो बिल होता है। हाँ, उसके बदले जो हमने, जैसे क्या होता है कि हम तो सामान ले रहे हैं, तो सामान का हमें पावती मिला, लेकिन उसके साथ जो है गारंटी वारंटी कवर होता है ना, जो सामान आप लेते हैं। बहुत सारे सामानों पे आपको गारंटी और वारंटी दिया जाता है। तो जो पैसा ले रहा है दुकानदार, वो वस्तु का पैसा हो गया, सामान। और फिर लिखा गुड्स एंड सर्विसेज। और सर्विस क्या है? जो आपके जिस वस्तु में कमी आई उसको जो है वो रिपेयर करेगा, ठीक करेगा, बनाएगा, बदलेगा या उसके बदले दूसरा देगा। ये सब क्या हो गया? ये सेवा हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज। पेपर लेने जाते हो कि पेपर वाला ला के देता है? ज्यादातर पेपर वाले ला के दे देते हैं। दूध लेने जाते हो कि दूध वाला, ज्यादातर दूध वाले ला के दे देते हैं। जब गांव में जाके लेते हैं, हाँ, सलेमपुर में आके देते हैं। सही बात है सर। नहीं, कभी हम लोग घर जाना पड़ता है। हाँ, और जो गांव से यहाँ से लाते हो अपना चार्ज लेते हैं। किस तरीके से चार्ज होता है? क्या चार्ज होता है जरा बताओ। खड़े हो। गांव में 40 रुपए चल रहा है दूध ना। किस चीज का दूध? बकरी का, गाय का या भैंस का? कोई चीज नाम पता है? सारा गाँव में दूध 40 रुपए चल रहा है। गाय का 40 रुपए चल रहा है, भैंस का 50 रुपए। गाय का 40, भैंस का 50। और यहाँ का अगर लाएंगे बकरी का नहीं पता है? भाई वो पीता है ना, उसे पता है। उसको मलेरिया और उन्हें टेस्ट करके देखा तो गाय का दूध 40, भैंस का दूध 50। तो आप गांव में दूध जाके ले लेते हैं, क्योंकि गांव वाला समझता है कि इनको जरूरत होगी तो आके ले जाएंगे। और शहर में ऐसा नहीं होता लाने का। तो सर्विस के बदले लेगा ही, सामान दिया, दूध का पैसा दिया, और उसने अपने बाइक से लेके आया तो उसका पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? 10 रुपये एक्स्ट्रा लेगा सबसे, तभी तो लेगा।
अकाउंट रिसीवेबल में हमारी जो डीलिंग होती है, हमारा जो दुकानदार के साथ समझौता होता है वो बिल के साथ होता है कि भाई तुम इतना पैसा लोगे और इसके बदले जो है हमें सामान दोगे और सामान के अंतर्गत जो सेवाएं होंगी उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड वो भी आप देंगे। आप फ्रिज कूलर खरीद के लेके आते हैं ना, तो उस पर गारंटी वारंटी कुछ मिलता है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो सामान दे दिया, बदले में 20-25 हजार जो भी उसका चार्ज हुआ पैसा हुआ वस्तु का ले लिया, लेकिन उसके साथ आपको सेवा भी तो दे रहा है। बीच बीच में जो आपको उसके में कमी आएगी वो ठीक करने की जिम्मेदारी किसका है? इसलिए बिल की आवश्यकता पड़ती है। अब ये किसको दिया जाता है? कस्टमर को। कस्टमर को दिया जाता है। कस्टमर कौन है? ग्राहक, उपभोक्ता, उसको दिया जाता है। Which own money to a person, company, organization for goods and services। उनके पैसे के बदले किसी व्यक्ति द्वारा, किसी कंपनी द्वारा, किसी संस्था द्वारा सामान और सेवा के बदले कस्टमर को यह बिल दिया जाता है। कस्टमर को बिल दिया जाता है किसके द्वारा? किसी व्यक्ति द्वारा, किसी कंपनी द्वारा, किसी संस्था द्वारा। किस लिए? सामान और सेवा के बदले पैसा दिया और पावती दिया। That have been provided in the customer। और यह जो है किसको होता है? प्रोवाइड होता हमेशा उपभोक्ता को, कस्टमर को ही प्रोवाइड होता है। बिल दुकानदार आपको देता है कि रख लेता है? देता है। अच्छा ये बताओ कि कहीं से हमने एक एलईडी लाइट CFL लिया और उस पर हमने नोट ना कराया कि किस तारीख को किस दुकान से लिया और वो फ्यूज हो गया, कहाँ बदलने जाएंगे? नहीं बदलेगा। तो उसका बिल क्या है? उसकी गारंटी क्या है? उस CFL के ऊपर ही उसका डेट और उस दुकानदार का सिग्नेचर हो जाता है कि भैया ये बल्ब लेके आना और मुझे दिखा देना, सिग्नेचर मेरा है, डेट इस पे लिखा हुआ है। उसके मध्य में अगर आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो चेंज करता है कि नहीं करता है? तो बल्ब दिया वो सामान है और जो चेंज किया बीच में खराब होने पर वो सेवा है, गुड्स एंड सर्विस। तो ये बिल जो मिलता है सामान और सेवा के बदले में मिलता है। बिलिंग भी समझ लेते हैं। बिलिंग प्रक्रिया क्या है? बिलिंग कौन बताएगा? बिलिंग नहीं जानते हो? बताइए। वो तो बिल हो गया। आप बताएंगी? प्रीति दीदी बताइए। खाता भी हाँ।
इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आप सर हम तो सीलिंग जानते हैं, बिल्डिंग नहीं जानते। सीलिंग जानती हैं? ये जो सीलिंग फैन चल रहा है इस पर लगा है, सीलिंग पर लगा है ना, तो बिलिंग नहीं जानते हैं। बिलिंग हो गया सामान और सेवा के बदले बिल प्रदान करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बिलिंग कहा जाता है। जो किसको भेजा जाता है? कस्टमर। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अकाउंट्स। आप जब कोई चीज लेते हैं तो आपका एक अकाउंट दुकानदार बना लेता है, तो उसका भुगतान करने के लिए, बिल का भुगतान करने के लिए आपको बिल भेजा जाता है। तो बिल देने की या भेजने की जो ये प्रक्रिया है वो बिलिंग है। और ये किसको दिया जाता है? कस्टमर को। किस लिए दिया जाता है? गुड्स और सर्विसेज, सामान और सेवा के बदले। तो बिल देने की प्रक्रिया को, बिल देने के प्रोसेस को बिलिंग कहा जाता है। आज बस इतना ही, इसको आप पूर्ण करेंगे। किसको? बिलिंग को बता दें। कस्टमर ने सामान लिया हमसे और हमने सामान दिया और उसके बदले हमने सेवा की गारंटी दी, खराब होने पे बदलेंगे या रिपेयर करेंगे। तो इस गारंटी के लिए वो हम कस्टमर को क्या प्रोवाइड करता है? बिल। बिल प्रोवाइड करता है। तो जो बिल देने की प्रक्रिया है कस्टमर को, उस प्रक्रिया को बिलिंग कहा जाता है। बिल तो वो है जो दे दिया गया, और उस प्रक्रिया को क्या करेंगे? आप घूमते हो तो वॉक कर रहे हो कि वॉकिंग? वॉकिंग कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। बड़े से पूछो आफ्टरनून वॉक करता है। जो कर रहे हैं तो वो तो मॉर्निंग वॉक, लेकिन जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो क्या है? वॉकिंग की प्रक्रिया है। चलिए, तो आज इतना ही रहने दिया जाए, फिर आगे जो है